नगर निगम के चुनावों की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। वहीं पर वडोदरा राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज पक्ष के कद्दावर नेता राजेश आयरे अपने समर्थकों के और नगर सेवकों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। राजेश भाई, आखिरकार पुनः घर वापसी क्यों? ये घर मेरा ही है। ये इस घर के अंदर वापस आने का मुझे एक मौका समग्र देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह साहब और साथ साथ में गुजरात के जो अध्यक्ष हमारे CR पाटिल साहब, भार्गव भाई, भिगू भाई और बड़ौदा शहर के जो अध्यक्ष है हमारे विजय भाई शाह, हमारे सुनील भाई, साथ में जसवंत भाई, राकेश भाई, समग्र टीम ने एक जो निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी जो लोग काम करते हैं, जो प्रजा के बीच में होते हैं, उन लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती है। और मुझे आने वाले दिनों में मेरे जो विस्तार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी जवाबदारी देंगी उसको सहजपन से हम लोग स्वीकारेंगे। जो हमारे जो विस्तारों में आजू बाजू जो है जो काम जो अभी भी शायद कोई जगह बाकी होंगे तो जो उसकी स्पीड बढ़ेगी और लोगों को हमारे पे जो भरोसा है उस भरोसा दुगना करने के लिए हम ये घर हमारा है और घर में आए हमें मुझे कोई नई बात नहीं है। वडोदरा की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर आज देखने को मिला, जहां पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के गुजरात के अध्यक्ष राजेश आयरे और उनके समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में उनका पुनः घर वापसी हुआ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर के अध्यक्ष है। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन आखिरकार कैसे पॉसिबल हुआ? इसमें कोई ऑपरेशन जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जब मैं चुनाव लड़ा तब वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे काउंसिलर है। जब 2012 में मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था तभी भी वो मेरे साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी से वो पहले से जुड़े हुए हैं। 2007 से शायद उनकी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के पहले से समर्थक थे, शुभेच्छक थे, भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर भी थे। जिस तरह से कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया, इनकी जो काम की पद्धति है उनकी वजह से इनको विश्वास बैठा। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी और हमारे बड़ौदा शहर के हमारे प्रभारी मंत्री श्री नितिन भाई पटेल जिस तरह से काम कर रहे हैं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में जो काम कर रही है। जब समग्र विश्व की सभी सरकार कैसे कोरोना से काम लिया जाए वो नहीं समझ पाई, तब पूरे विश्वास के साथ पूरे वर्ल्ड के सबसे सेकंड नंबर के पॉपुलेशन के साथ हुए देश में इन्होंने जिस तरह से कोरोना को मात किया है, बहुत लोग ऐसे हैं, न सिर्फ RSP के, जो लोग ये मानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही नेतृत्व है और यही बात उनके लिए भी सही निकली। इनको लगा कि नहीं भाई, यही हमारे लिए सही दिशा है और ये दिशा को समझकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः प्रवेश किया है। ये अवसर पर हम इनको और उनकी पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश देते हुए गर्व और गौरव अनुभव करते हैं। जी, मगर राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि अब आने वाले दिनों में वो विधायक के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पार्टी की जो काम करने की पद्धति है उनसे वो माहितगार है। हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में जब भी किसी को कोई उम्मीदवारी करनी होती है तो उनको निरीक्षक के पास जाना होता है। निरीक्षक को यदि ठीक लगे कि ये उम्मीदवार ये कार्य के लिए सही है, तभी वो निरीक्षक उनकी पैनल बना के पार्लियामेंट्री बोर्ड को देते हैं। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये काम के लिए उम्मीदवार सही है, तभी उनको घोषित किया जाता है। ये प्रक्रिया से वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं और उनको कैसे, कहाँ पर क्या काम करना वो आने वाला समय नक्की करेगा। लेकिन एक बात सही है कि इन्होंने काउंसिलर के तौर पर 15 साल में वो विस्तार में जो विकास के काम किए हैं, इन्होंने जिस तरह से लोगों का प्यार और सम्मान उनको मिला है, हमें ये कहते हुए गर्व भी होता है कि इनके आने से वो विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर पाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आने वाले दिनों में क्या और लोग भी कतार में है भाजपा का दामन थामने के लिए? जो भी हमारी पार्टी के नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हैं, जो हमारी पार्टी की पंचनिष्ठा पर विश्वास करते हैं और जो समाज की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से जो लोग हमें ऐसा लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काबिल है, उनको हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवा सकते हैं। तो
ये थे वडोदरा शहर महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि राजेश आयरे और उनके समर्थकों का फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में आना पार्टी को मजबूती तो देगा, मगर सबसे बड़ी हकीकत ये है कि नए सीमांकन के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए ये जो झटका है वो सही मायने में काफी जोरों से लगेगा और निकाय चुनावों के बाद अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। कैमरामैन सिद्धार्थ खैरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात तक।